नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने मेधावी के कई पेपरों को हल किया है। आज के इस वीडियो में हम मेधावी के कुछ और पेपर को हल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी अपडेट्स आप सभी को समय से मिलते रहे। दोस्तों, मेधावी के लिए हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि आप उस ग्रुप से किस प्रकार जुड़ सकते हैं। उसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या हमारे यूट्यूब चैनल के पेज पर दिए गए वीडियो को देखकर उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पेपर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पेपर को शुरू करने से पहले उसके निर्देशों को सही से पढ़ें, जो डायरेक्शंस दी गई हैं क्वेश्चंस में उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, देखिए आप। जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो इसका आंसर है अंटार्कटिका। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका। सेकंड है, महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है ये। तीसरा है, डैश पृथ्वी का एक छोटा रूप है। पृथ्वी का एक छोटा रूप होता है ग्लोब। इसे आपने देखा भी होगा, जैसे हमारी पृथ्वी दिखती है उसी तरह से वो ग्लोब है, उसका छोटा सा एक प्रतिरूप है वो। फोर्थ है, डैश रेखा का काल्पनिक रेखा है जो धरती को दो समान भागों में बांटती है। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है उसके बीचों बीच एक रेखा जा रही है, इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये साउथ नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो पृथ्वी के दो हिस्से हैं जो भूमध्य रेखा के कारण मानते हैं। ये काल्पनिक रेखा है। पांचवा है, सौर परिवार में कुल डैश ग्रह हैं। तो कितने ग्रह हैं सौर परिवार में, आपको सभी को पता है 8। पहले 9 थे बहुत समय पहले। प्लूटो, उसको हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से क्योंकि बहुत ही छोटा ग्रह है वो। अब हमारे कुल 8 ग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न। एक ब्लू व्हेल एक दिन में 4000 किलोग्राम तक क्रिल खाती है। ब्लू व्हेल बहुत ज़्यादा खाती है, 4000 किलोग्राम। सोचिए कितना होता होगा। अगला प्रश्न है 7वां। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डैश और डैश दो देश हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो देश हैं। ये फिल हो जाएगा। तो ये हमारे 7 रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले डायरेक्शंस पढ़ेंगे हम, क्या निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न 8, रेशम का कीड़ा कि अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कैसे पहचान लेता है, इसका उत्तर हमें लिखना है। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, स्मेल से उसकी। अगला प्रश्न 9, किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखिए जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। तो देखिए आंखें सामने की तरफ होती हैं उल्लू की। और भी बहुत सारे पक्षी हैं, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं जिसका आपको याद हो। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, यानी विटामिन डी हमें किससे मिलता है। तो देखिए विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य की किरणें। जो सूर्य की रोशनी होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। और खाने में बात करें तो हमें जो दूध यानी मिल्क, फिश, एग, ऑरेंज जूस, इन सभी से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो इसका उत्तर होगा सूर्य की किरणें। मुख्य स्रोत पूछा गया है। 11वां क्वेश्चन है, डेंगू कौन से मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो डेंगू होता है मादा एडिस मच्छर के काटने से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, मनुष्य सांस बाहर निकालते समय कौन सी गैस छोड़ता है। तो ये सभी आपको पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और लेते समय कौन सी गैस लेता है, ऑक्सीजन। अगर हम आपसे इसका प्रश्न को थोड़ा बदल दें, अगर पूछें कि पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, बताइए, ऑक्सीजन। और कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो गैस हम छोड़ते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, और जो वो गैस छोड़ते हैं यानी ऑक्सीजन वो हम लेते हैं।
तो इसलिए पौधे बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। अगर पौधे ना हो तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी भी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और अपने आसपास लगाए गए पेड़ पौधों की देखभाल भी करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, खुले में शौच करने से होने वाले 2 नुकसान। देखिए, खुले में जो शौच किया जाता है उसके नुकसान तो बहुत सारे होते हैं। गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती हैं, तो इसके कोई भी 2 नुकसान लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न 14, प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। कोई 2 उपाय लिखने हैं, यानी कि प्रदूषण को आप कैसे कम कर सकते हैं। कोई सा भी प्रदूषण हो, वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए, देखिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने में सहायक है। और सौर ऊर्जा को अपनाकर, सौर ऊर्जा सूर्य की रोशनी से जो बिजली बन जाती है उसका इस्तेमाल करके हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न 15, पनडुब्बी किसे कहते हैं। तो ये पनडुब्बी आपने नाम सुना होगा, एक ऐसा समुद्री जहाज जो पानी में भी तैरता है, पानी के अंदर भी गोता लगाता है, उसे पनडुब्बी कहते हैं। ये पानी के अंदर बिल्कुल होता है और ये पानी के बाहर भी तैर सकता है, तो ये पनडुब्बी होती है। जहाज सिर्फ पानी के ऊपर तैरते हैं, लेकिन पनडुब्बी पानी के ऊपर और पानी के नीचे अंदर दोनों में तैरने में सक्षम होते हैं। प्रश्न 16, स्लॉथ जानवर कितने घंटे सोता है। ये बहुत ही आलसी जानवर होता है स्लॉथ। इसके बारे में आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे कि स्लॉथ के बारे में, आपको देखिएगा बहुत ही आलसी होता है ये। एक जगह मतलब एक पेड़ की डाल पे चढ़ने में कई घंटे लगा देता है, जिस पे कुछ दूसरे जानवर गिलहरी मान लो कुछ सेकंडों का टाइम लगाएगी, मिनटों का, ये 5-5, 6-6 घंटे लगाते थे। इतने लेज़ी होते हैं ये और सारा दिन भर सोते रहते हैं। 70 घंटे सोते हैं एक दिन में ये स्लॉथ। प्रश्न 17, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम। बृहस्पति, ये आप जानते होंगे। सोलर सिस्टम भी आप सभी याद करें, और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको सोलर सिस्टम भी करवाएंगे जीके वाले पोर्शन में। और सबसे छोटा ग्रह बताइए कौन सा है। बुध। तो छोटा बड़ा जरूर दोनों याद रखें। अगला प्रश्न 18, निफेंथिस पौधे का भोजन क्या है। ये एक मांसाहारी पौधा है और ये कीट खाता है। निफेंथिस पौधे का जो आकृति होती है वो मटकी की तरह होता है, वो इसमें कोई भी कीड़ा आता है तो उसका अपना मुंह बंद कर लेता है। प्रश्न 19 है, ऐसे कांच का नाम बताइए जिसमें 7 रंग दिखते हैं। तो प्रिज्म है, ये आपने भी देखा भी होगा कई बार। प्रश्न 20, मलेरिया की दवाई किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, ये आपने बुक में पढ़ा भी होगा अपनी। प्रश्न 21, ऐसी चीज़ों के नाम लिखे जो पानी में ना घुल सकें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके आसपास नज़र घुमाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ी, प्लास्टिक, पत्थर, रबड़, ये सब चीज़ें पानी में नहीं घुलती। अब पानी में घुलने वाली नमक, चीनी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं। जो चीज़ें पानी में घुल जाती हैं उसे घुलनशील बोलते हैं, जो पानी में नहीं घुलती उन्हें अघुलनशील बोलते हैं। प्रश्न 22, सबसे छोटे बीज का नाम राई है, ठीक है। प्रश्न 23, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे श्री राकेश कुमार शर्मा, ये 1984 में गए थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था पूरे विश्व में बात करें हम, तो यूरी गागरिन, याद रखें यूरी गागरिन है। ये 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में गए थे, ये सोवियत यूनियन से हैं। तो आप दोनों बात याद रखें कि विश्व में सबसे पहले कौन गया था और भारत में सबसे पहले कौन गया था। तो विश्व में यूरी गागरिन और भारत में बात करें तो श्री राकेश कुमार शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ चुके हैं 24 पे। किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। तो ये जयपुर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो हमारे 24 प्रश्न हो चुके हैं। अब अगले पृष्ठ पे आ जाते हैं और आगे प्रश्न हल करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। नीचे प्रश्नों के कुछ समूह दिए गए हैं, जो शब्द समूह के शब्दों से अलग हो उसे के सामने उसे अलग से हमें करके लिखना है। मतलब जो हमें ये शब्द समूह दिए गए हैं इसमें से कुछ अलग हैं, उसको अलग करके लिखना है हमें। जैसे प्रश्न में है मछली, मेंढक, कुत्ता, मगरमच्छ। तो बताइए कौन सा अलग होगा। मछली भी तालाब में रहती है, मेंढक भी तालाब में रहता है, मगरमच्छ भी तालाब में रहता है, कुत्ता नहीं, ये तो ज़मीन पर रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर कुत्ता। प्रश्न नंबर 26 है सीमेंट, रेत, बस, मिट्टी। तो देखिए सीमेंट है, रेत है, मिट्टी है,
ये सारे सामान घर बनाने के में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बस बिल्कुल अलग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बस। अगला प्रश्न 27, गेहूँ, बाजरा, मक्का, मिर्च। तो गेहूँ, बाजरा, मक्का ये हमारे सारे अनाज की कैटेगरी में आते हैं, मिर्च अलग हो गया ये। अगला प्रश्न 28, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, शतरंज। देखिए कबड्डी भी मैदान में खेलते हैं हम, खो खो भी मैदान में खेलते हैं, क्रिकेट भी मैदान में खेलते हैं और इसमें काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है। शतरंज ये हम घर में भी बैठ के खेल सकते हैं, इसमें दो लोग आमने सामने बैठ के खेलते हैं, ये इंडोर गेम है, तो शतरंज हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सारे आउटडोर गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम 29 पे, कंप्यूटर, प्रिंटर, माउस, बिल्ली। तो कंप्यूटर, माउस, प्रिंटर ये सारे हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स है, सामान है, और बिल्ली एक जानवर का नाम है, तो बिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, गेंदा, सरसों, पालक, गाजर। तो बताइए क्या होगा इसमें अलग। जी हाँ बिल्कुल, गेंदा एक फूल का नाम है, बाकी सरसों, पालक, गाजर ये साग सब्जियों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मोर, चील, बाज, गिद्ध। बताइए क्या होगा इसमें। जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मोर। देखिए मोर अलग हो गया, चील, बाज, गिद्ध एक में है। ये चील, बाज, गिद्ध आपने देखा बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं ये, लेकिन मोर को आपने इतनी ऊंचाई पे कभी नहीं देखा होगा। 32 क्वेश्चन है, पेट्रोल, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल। तो देखिए पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल ये सारे लिक्विड हैं, और कोयला ये सॉलिड में होता है, तो कोयला अलग हो जाएगा इसमें से। 33 क्वेश्चन, जयपुर, मुंबई, लखनऊ, सिक्किम। देखिए जयपुर भी एक राजधानी है राजस्थान की, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन सिक्किम तो स्वयं एक राज्य है, तो सिक्किम एक राज्य का नाम है, बाकी सारी हमारी राजधानियाँ हैं, तो सिक्किम इसमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, दूध, दही, घी, अचार। देखिए दूध, दही, घी ये तीनों दूध से संबंधित हैं, अचार बिल्कुल अलग है, क्योंकि दूध से ही दही बनता है और दूध से ही घी बनता है, लेकिन अचार एक आम से किसी भी चीज़ से बन सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन दूध, दही, घी एक ही चीज़ है, तीनों एक ही चीज़ से बनती है, दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 35 पे आ चुके हैं हम। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी। कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो चुका था, तो इस डेट को अवश्य याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, किस देश को मध्य रात्रि सूर्य का देश कहते हैं। तो ये इसका आंसर होगा नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है पहले आप सभी बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही, वंदे मातरम, और इसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अच्छा मुझे ये बताइए हमारा राष्ट्रीय गान क्या है। जनगण मन, और इसे किसने लिखा है। हाँ जी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न 39, दुनिया में सबसे पहली कागजी मुद्रा किस देश में छपी। तो इसका आंसर होगा चीन। सबसे पहले कागज़ का आविष्कार भी चीन ने ही किया था, तो मुद्रा भी वहीं छपेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ गए हम। इंग्लिश का सेक्शन शुरू हो चुका है हमारा 40 से, तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश के प्रश्न। पहले हम इसके जो निर्देश यानी डायरेक्शंस दी गई हैं वो पढ़ते हैं। राइट टू राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड मतलब जिसमें सेम साउंड आएगा। जैसे 40 है राइट, तो राइट से बहुत सारे बन सकते हैं, मैं 2 लिखने। नाइट, फ्लाइट, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट से हमारे 2 बन गए, नाइट, फ्लाइट। नेक्स्ट 41 कैट, ये तो बहुत ही ईजी है। बैट, रैट, हैट, मैट, और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हो जाएंगे इसके। बॉय से बताइए, देखिए हाँ जॉय, टॉय, 2 लिखने में, कोई से भी 2 लिख सकते हैं जो आपको याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले डायरेक्शंस पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग द करेक्ट वर्ड। हमें 3 वर्ड दिए हैं, प्लम्बर, गार्डनर और कॉबलर, तो इसे फिल करना है क्वेश्चन को पढ़ के। 43 क्वेश्चन है, हु रिपेयर्स वाटर टैप्स। बताइए वाटर टैप्स ये नल कौन सही करता है। प्लम्बर, बिल्कुल सही।
हु रिपेयर शूज़, भाई हमारे जूते कौन सही करता है? कॉबलर, मोची। हु मेंटेन्स पार्क्स, पार्क्स की रखवाली और उसकी काट छटाई कौन करता है पेड़ पौधों की? गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट लिखना है हमें। वर्ड है हमारा 46 में हैप्पी, तो हैप्पी का होगा बिल्कुल सही सैड। 47 बिग, बिग का स्मॉल, बहुत ईजी। अपोजिट वर्ड जरूर याद करें आप। 48 ओबे, ओबे का होगा डिसओबे। नेक्स्ट 49 नाइट का होगा डे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। चलिए हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 पे आ जाते हैं। कोष्टक में सही या गलत का निशान लगाना है। अगर सही बात है तो सही, गलत है तो गलत का निशान लगाना है। भारत के राष्ट्रपति श्री नितिन गडकरी हैं, बिल्कुल गलत। अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो आप वर्तमान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम अवश्य याद रखें। अगला प्रश्न 51, मानचित्र में ऊपर की ओर दिशा दर्शाती है, दक्षिण दिशा। देखिए दिशाओं का ज्ञान मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए 4 दिशाएं मुख्य रूप से होती हैं, ये 4 डायरेक्शंस हैं। ये नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे की तरफ साउथ यानी दक्षिण, इधर ये पूरब ईस्ट, और ये वेस्ट पश्चिम। तो मानचित्र हो चाहे कुछ भी हो, उसमें ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है हमारी? नॉर्थ, उत्तरी होती है। और हमारी इस ऑप्शन में क्या दिया है? दक्षिण, तो ये गलत होगा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, अमेरिका में राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप हैं। देखिए ये 52 इसमें सही दिया हुआ है, क्योंकि जिस समय का पेपर है उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब लेकिन कौन है? जो बाइडेन है। इस बात का ध्यान रखें, वर्तमान का आप याद रखें। 53, दंगल फिल्म क्रिकेट खेल से संबंधित। देखिए अगर आपने, ये आमिर खान जी की मूवी है दंगल, आपने देखा होगा, इसमें 2 बहनें होती हैं और ये कुश्ती से संबंधित है, ना कि क्रिकेट से, तो ये गलत हो जाएगा। 54 पे आते हैं, लाइट बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, बिल्कुल सही, थॉमस एल्वा एडिसन जी ने किया था इसका आविष्कार। तो हमारे 54 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आगे फिर से। सबसे बड़ा महाद्वीप, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जो इसका हिस्सा है हमारा भारत देश, एशिया महाद्वीप है। 56, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? 24 तिलियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, भाखड़ा नागल बांध पंजाब में स्थित है। 58 क्वेश्चन, गुजरात राज्य का मुख्य नृत्य क्या है? गरबा, बहुत ही फेमस है ये। 59, नेपाल की राजधानी है, बताइए? काठमांडू, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। देखिए पड़ोसी राज्य जो देश हैं उनकी नाम, उनकी दिशाएं कौन सी दिशा में है, उनकी राजधानियां जरूर याद करें आप। राज्य राजधानी तो आपने हमारी पिछली वीडियो में देख के याद कर लिया होगा। हम पड़ोसी देशों के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको उनकी राजधानी और भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएंगे, लेकिन आप याद कर लें इनको, पड़ोसी जो हमारे देश हैं उनके राजधानियों के नाम अवश्य याद करें। नेक्स्ट हमारे अब रीजनिंग के क्वेश्चन हो चुके हैं, आएंगे शुरू होंगे अब। तो पैटर्न पूरा करना है, तो पैटर्न को पहले समझिए। पहला नंबर हमारा 1, नेक्स्ट है 4, नेक्स्ट है 9, नेक्स्ट है 16। तो देखिए क्या फ़र्क आ रहा है इसमें, पहले 1 आया फिर 4, यानी कि 3 बढ़ गया, 3 प्लस हो गया। अगला फिर 4 के बाद सीधा आया 9, यानी 5 प्लस हो गया। फिर 9 के बाद सीधा आया 16, मतलब 7 प्लस हो गया। यानी कितना कितना बढ़ रहा है जी? 2 बढ़ रहा है। अब पहले 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, तो अब कितना बढ़ना चाहिए? 9 प्लस कर दें, तो हमारा नंबर है लास्ट 16 में 9 प्लस करेंगे, बताइए 25। अब 9 प्लस कर दिया हमने, तो अगला फिर क्या प्लस करेंगे? 2 बढ़ा के 11 प्लस कर देंगे, तो अगला बनेगा 36। तो हमारे यहाँ आ जाएगा, इसमें 25 आ जाएगा, यहाँ 16 का 25 और नेक्स्ट में 36। पैटर्न को ध्यान से देखें सभी। नेक्स्ट है कोष्टक में सही या गलत का निशान लगाना है हमें। 61 क्वेश्चन, क्या एक वर्ग में एक कोण 100 डिग्री का हो सकता है? कारण सही उत्तर देना है, तो ये गलत होगा। पहले बात तो ये देखिए, वर्ग देखिए कैसा होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का। तो 100 डिग्री का नहीं हो सकता, तो ये गलत होगा।
62 सन 2018 एक लीप वर्ष है, ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? देखिए लीप वर्ष को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह छोटा सा ट्रिक मैं अब आपको दे रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आपसे पूछा जाए किसी भी साल का नाम संख्या देके कि 2020 2018 की लीप वर्ष है या नहीं, तो उस संख्या को आप 4 से भाग करें। जैसे हमारे यहाँ दिया है 2018 2018, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 4 पंचे 20, ये तो हमारा चला गया 1, फिर हमने 8 उतारा तो शून्य लगेगा। अब क्या आएगा? 4 चौक 16, यहाँ देखिए हमारा 2 बच गया, पूरा डिवाइड नहीं हुआ। हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए कम्प्लीटली। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो ईयर लीप ईयर नहीं होगा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो वो साल लीप ईयर होगा। तो यहाँ देखिए 2018 में हमारे 2 रिमाइंडर बच गए, तो ये एक लीप वर्ष नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। अगर लीप वर्ष होता तो कैसे देखिए, जैसे मैं मान लूँ 2020, तो ये 4 से भाग हो जाएगा, तो ये लीप ईयर होगा। 4 पंचे 20, फिर हमने उतारा, फिर शून्य लगाया, 4 पंचे 20, देखिए पूरा भाग हो गया, कुछ नहीं बचा, तो यानी 2020 हमारा लीप ईयर होगा। तो इस बात की पहचान कर लें। और मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक दे दी है कि वो संख्या अगर 4 से पूरी तरह से भाग हो जाती है, रिमाइंडर यानी शेषफल कुछ नहीं बचता है, तो वो लीप ईयर होगा। अगर कुछ बच रहा है जैसे 2 3 जैसे कुछ भी बच जाए तो वो लीप ईयर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं, देख लेते हैं जी कितने शून्य आते हैं। 1 2 3 4 5 6 जगह कम पड़े, क्या लगा देते हैं 7। गिने, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, बिल्कुल सही 7 ही है, तो ये सही हो जाएगा। 63 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विषम बाहु त्रिभुज की तीनों बाहें बराबर होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हों। अलग अलग होंगी तभी विषम बाहु होगा, अगर सारी बराबर हो जाएंगी तो समबाहु हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोला गया है? विषम बाहु त्रिभुज की तीनों बाहें बराबर होती हैं, तो ये गलत है। तीनों भुजाएं अलग होती हैं, ऑल साइड्स डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, तो सारी साइड्स अलग अलग हैं, तो ये हमारा विषम बाहु होगा। अगर सेम है सारी तो समबाहु होता है। और एक होता है समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, आधे के आधे का मतलब 1 होता है। भाई आधा है, इसका भी आधा कर दो तो 1 थोड़ा ना होगा, वो तो 1/4 हो जाएगा। इसमें 1 दिया तो यानी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 66, समकोण का दुगना 180 डिग्री होता है। देखिए समकोण यानी राइट एंगल कितने का होता है? 90 का। इसका डबल किया हमने तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या ये सही है? सही है बिल्कुल, 66 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, 50,019 को अंकों में, देखिए भाई 50,019 पढ़ते हैं, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए, चलिए साथ में पढ़ते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1000 थे तो 10 लाख पहुँच गए, तो ये 50,19 है, तो ये गलत लिखा गया है, तो इसको हम क्या करेंगे? गलत कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, 2 मीटर 4 सेंटीमीटर बराबर होगा 240 सेंटीमीटर। देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर है तो कितना हो जाएंगे? 200, प्लस में 4 सेंटीमीटर तो कितना होगा? 204, 204 सेंटीमीटर। तो 204 कैसे लिखेंगे भाई? यहाँ तो 240 लिखा है, तो ये गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69, हमें इसका आंसर लिखना है सामने। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो 52 होते हैं 1 ईयर में वीक्स। 70, एक संदूक की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर, तो उसका आयतन बताओ। देखिए संदूक यानी कोई बॉक्स टाइप में होगा, बॉक्स इस टाइप का हो सकता है। इसके हमें लेंथ LBH लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, L कितना दिया है यानी लंबाई 4, चौड़ाई B यानी ब्रेथ 2, और हाइट कितनी दी है? 2। तो सिंपल सा जब भी ऐसा आपको आयतन पूछे तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है
L इंटू बी इंटू एच, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, तो 16 घन मीटर हो जाएगा। और आयतन पूछा है तो क्यूब में आता है इसका आंसर, ध्यान रखें, यूनिट ध्यान रखें जरूर। 71 6 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं, षष्ठभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 पे आते हैं। एक बच्चा एक महीने में 200 रुपये जोड़ता है तो वह 4 साल में कितने रुपए जोड़ेगा। चलो भाई देखते हैं, एक महीने में कितने जोड़ता है, 1 मंथ में 200 रुपीज़, तो 1 ईयर में कितने जोड़ेगा, यानी 1 ईयर में टोटल मंथ होते हैं 12, तो 12 इंटू 200, 12 2 ज़ा 2400, ये हो गया हमारा 1 ईयर का। और हमसे पूछा 4 ईयर का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, तो 24 4 ज़ा 96, फिर 00, तो मतलब 9600 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, 800 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं। देखिए पहली बात ये जा रही कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, मिलीलीटर यानी कि, तो हमें ml से किस में आना है, लीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2020 कर 8/10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.8 लीटर, तो आंसर लिख देंगे हम 0.8 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आगे फिर से। ये हमारा देखिए, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, 54004/1000, तो भाई डेसिमल लगाना सीधा हमें, नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल लग जाएगा 54 के बाद आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन है, 7632 को हमें 10,000 से करना है, तो कुछ नहीं करना आपको, जब भी ऐसे जीरोज वाली मल्टीप्लाई आए तो जितनी जीरोज उतने लिख दीजिए, सिंपल 404 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन है, 9999 में 1111 प्लस करना है तो क्या आएगा, 0 1 1 1, तो एक फालतू हो गया, सॉरी नहीं बिल्कुल ठीक है, आंसर ये गलत लिखा शायद, ये हमारा ऑप्शन देख लेते हैं और क्वेश्चन देखना, 9 ठीक है, 9 1 0 कैरी आया 1, 10 और 11 कैरी 1 10 11 11 जी ये आएगा 11,110 आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लिया आप, 11,110 आएगा, एक कम लगा हुआ है, लगा देते हैं। नेक्स्ट फिर से पैटर्न आ गया है, तो पैटर्न को पहले समझते हैं। फर्स्ट नंबर 11 है, फिर 14 है, फिर 18 है, नेक्स्ट में बताना है। देखिए 11 के बाद आया 14, कितना बड़ा 3 प्लस हुआ, 14 के बाद आया 18, कितना बड़ा 4 प्लस हुआ, यानी 1 1 बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट में 5 बढ़ना चाहिए, तो 5 बढ़ेगा तो 23 हो जाएगा। और आगे भी चेक करिए क्योंकि लास्ट नंबर दिया है, तो 23 अगर हमारा होता आंसर, तो यहाँ 3 बढ़ा है, यहाँ 4 बढ़ गया, यहाँ 5 बढ़ गया, इसमें कितना बढ़ना चाहिए 6, तो 23 में 6 प्लस करेंगे तो 29, यानी ठीक है हमारा 23, तो इसमें आ जाएगा 23। नेक्स्ट 78, ये हमारा दिया हुआ है, एक शेप दी है, इसमें खाली क्षेत्र कुल आकृति का कितना भाग है, तो देखिए सारे खाली हैं, टोटल कितने हिस्से हैं इसके 6 हैं, खाली कितने 6, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/6 1 आ जाएगा, तो पूरा 1 कंप्लीट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 79, घड़ी की सुइयाँ 6 बजे डैश अंश का कोण बनाएगी। देखिए ये घड़ी है हमारी, इसमें 6 बजेंगे तो आपको पता है बिल्कुल सुई ऐसे होगी, और जब स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन पे 180 का कोण बनता है, एंगल बनता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब 9 बजेंगे या 3 बजेंगे तो ऐसा एल टाइप में होगा, तो ये हमारा राइट एंगल बनेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। 80 क्वेश्चन, ये भी एडिशन का ही है, तो देखते हैं कैसे होता है। 89 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 93, तो यहाँ पे इक्वल में हमें दिया है कि हम 100 में से क्या माइनस करें कि इक्वल रहे, तो 7 लिख तो 93 आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट 81, 1/6 प्लस में 3/14, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
देखिए इसको आप एलसीएम के तरीके से भी कर सकते हैं या अदर वे से भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह करूँगा, थोड़ा शॉर्टकट है। इसको पहले से मल्टीप्लाई करिए, 14 प्लस का साइन है प्लस, 6 3 जा 18 अपॉन में 14 6 जा 84। सिंप्लीफाई करें इसको, 14 और 18 हो गया हमारे, कितना हो गया बताइए, 32 हो गया। एक सेकेंड, 32 और नीचे हमारा था 84। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अब सिंप्लीफाई हो जाएगा, बताइए 4 से करते हैं, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 8/21 आ जाएगा, 8/21। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, पाव पाव मिठाई 12 घरों में डैश किलोग्राम। देखिए पाव का मतलब होता है 250 ग्राम, ठीक है। ये हमें 12 घर में देना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, कितने ग्राम हो जाएंगे, 0, 12 5 से 66, कैरी आ गया, 12 2 जा 24 6 30। ये हमारा 3000 ग्राम आ गया। इसको हम किलोग्राम में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 kg। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, 1 मार्च से 27 मई तक डैश दिन होंगे। देखिए आपको पता होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो मार्च में कितने होंगे बताइए, 31, अप्रैल 30, और अप्रैल के बाद आता है मई, मई में 27 है ही, तो प्लस कर ले सिंपल, 8 6 प्लस 8 88 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, 8229 मल्टीप्लाई, क्या करें इसमें हम कि वही नंबर आ जाए, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करने हैं तो वही नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट अब मैथ्स के सवाल हो चुके हैं हमारे, अब आते हैं हम हिंदी के क्वेश्चंस पे। हिंदी क्वेश्चन, निम्न शब्दों के बहुवचन बदलने हैं, बहुवचन बनाने हैं, जो कोई सिंगुलर यानी प्लूरल जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वही है। बकरी से क्या बनेगा बताइए, लिखा हुआ है बकरियाँ, बालिका का बालिकाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत शब्दों को सही करके लिखना है, मतलब ये अशुद्ध रूप में लिखा है, इसे शुद्ध करके लिखना है। तो आशीर्वाद हम कैसे लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, ये देखिए कैसे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। 89, प्रेम का क्या होता है, घृणा, शाकाहारी का मांसाहारी। नेक्स्ट, निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, तो 2 2 लिख दीजिए। पेड़ का क्या होगा, लिखा हुआ आपके सामने, वृक्ष, विटप, पादप। आँख का नयन, नेत्र, लोचन, कोई भी 2 लिखने हैं, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके लिए एक शब्द लिखो, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखते हैं या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोलते हैं इसे हम। 93, जो दिखाई ना दे अदृश्य, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, त्रिभुज। नेक्स्ट, निम्न शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है, दर्जी, तो दर्जी से कोई भी इसको वाक्य में यूज़ करना है, दर्जी कपड़े सिलता है। 96, सावधान, राष्ट्रगान के समय हमें सावधान खड़े रहना चाहिए। कुछ भी बना सकते हैं आप वाक्य में, जरूरी नहीं आप यही बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, निम्न शब्दों के अर्थ लिखने हैं, तो कथा का मतलब होता है कहानी, और अतिथि का मतलब गेस्ट यानी मेहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखने हैं हमें। 99, जहाँ चाह वहाँ राह, तो इसका मतलब क्या होगा, जहाँ मन में कुछ करने की चाहत हो तो रास्ता मिल ही जाता है, मतलब किसी भी काम करने के लिए हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। 100 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। लाल पीला होना, तो ये क्रोधित होना, इसका मतलब होगा। 101, 101, आँख का तारा, मतलब बहुत ही प्यारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, ये भी हमारे कुछ हिंदी के टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए व्याकरण से संबंधित। अगर आपको कोई समस्या हो व्याकरण संबंधित किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं,
उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, या जब हमारी लाइव क्लास होगी आपके साथ तो उस क्लास में हम डिस्कस कर देंगे। तो इसमें हमारा 102 है, हर्षित अच्छा लड़का है। तो देखिए हर्षित, मैं डिटेल में थोड़ा बताता हूँ आपको। यहाँ पे हर्षित, आपको जैसा कि आपको पता है कि संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, ये हमारे संज्ञा होते हैं। तो हर्षित एक नाम है, ठीक है, तो ये भी संज्ञा हो जाएगा, और लड़का भी संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा के भेद जब हम पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, तब आपको इनके बारे में डिटेल में पता लगेगा। तो इसमें हमारा क्या हो गया, संज्ञा हर्षित और लड़का। 103, हमारे देश का नाम भारत है। तो देखिए देश और भारत ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। हमारे, तुम्हारे, ये सारे सर्वनाम शब्द होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करनी है। खिलौने वाला, तो खिलौने वाला कहानी किसने लिखी हुई है, बताइए। सुभद्रा कुमार चौहान। मुंबई, तो मुंबई का से रिलेटेड क्या होगा इसमें से, पोंगल, श्री रामनाथ कोविंद, महाराष्ट्र। तो मुंबई की किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की। तमिलनाडु किस संबंधित है, पोंगल से। और राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। देखिए उस समय का ये क्वेश्चन पेपर है, तो उस समय देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे। तो अगर आपका अभी पेपर में अगर आएगा राष्ट्रपति जी के नाम संबंधित, तो उसमें अभी वर्तमान के जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग बदलना है, चेंज द जेंडर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। पति का हो जाएगा पत्नी, हंस का हंसनी। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम 110 पे। दिल्ली 3 ओर से डैश राज्य से घिरा हुआ है। तो देखिए अभी हमने जो जीके को सीरीज़ की थी, जीको की वीडियो में हमने आपको बताया था दिल्ली और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के बारे में। मैप के द्वारा हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था कि दिल्ली 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, हरियाणा से, और एक ओर से उत्तर प्रदेश से। दिल्ली के 2 पड़ोसी हमारे राज्य हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये हमने लगभग सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उस डाउट को हम क्लियर दूर करने का जरूर प्रयास करेंगे। आगे आने वाली हमारी सभी वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और घंटे के बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो या कोई भी अपडेट आए आपको समय से मिल सके। दोस्तों दूसरी बात यह है कि हमने अपना एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी बना लिया है, जिसमें लगभग 100 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और क्लास लिख के मैसेज कर दें, ताकि हम आपको उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जोड़ सकें। और भविष्य में जब भी हम मेधावी संबंधित कोई सूचना या लाइव क्लास लें यूट्यूब पर, तो आप सभी उससे जुड़ सकें। धन्यवाद।